हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिंदी ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पेपर 3 और पेपर 4 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम कनक किरण के अंतराल में किस कविता की पंक्ति है? तो ये सौंदर्य कविता की पंक्ति है। सौंदर्य कविता के लेखक अगर आपसे पूछे तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युजुत्सु किस रचना का पात्र है? युजुत्सु जो है ये अंधा युग का पात्र है। संजय किस रचना का पात्र है? तो संजय जो है ये अंधा युग का पात्र है। इसका भी राइट आंसर अंधा युग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंधा युग में कितने अंक हैं? अंधा युग में टोटल 5 अंक है। अंधा युग में कितने अंक है? तो टोटल 5 अंक है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मेरे नाविक कविता के रचयिता कौन है? मेरे नाविक कविता के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है। मेरे नाविक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य किनकी रचना है? सौंदर्य जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। सौंदर्य किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास जो है ये किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती वंदना किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। गांधारी का साप अंधा युग के किस अंश में है? चौथा अंश में। गांधारी का साप अंधा युग के चौथा अंश में है, तो इसका सही उत्तर चौथा अंश हो जाएगा। एग्जाम में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, विदाउट ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। पेशोला की प्रतिध्वनि की प्रथम पंक्ति क्या है? अरुण करुण बिंब। पेशोला की प्रतिध्वनि की प्रथम पंक्ति अरुण करुण बिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता मूलतः किस पुस्तक की है? चंद्रगुप्त की। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता मूलतः चंद्रगुप्त पुस्तक की है, तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त हो जाएगा। हे चीर महान कविता किनकी है? महादेवी वर्मा। हे चीर महान कविता जो है ये महादेवी वर्मा की कविता है। चांदनी कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चांदनी कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती वंदना किनकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जागरी कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? बीती विभावरी जागरी। जागरी कविता की प्रथम पंक्ति बीती विभावरी जागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर किस कविता की पंक्ति है? मेरे नाविक। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक कविता की पंक्ति है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरा हूँ हजार मरण पाई तब चरण शरण किस कविता की पंक्ति है? मरा हूँ हजार मरण की। मरा हूँ हजार मरण पाई तब चरण शरण, ये पंक्ति जो है मरा हूँ हजार मरण कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन,
अंधा युग का पहला अंक कौन सा है? कौरव नगरी। अंधा युग का पहला अंक कौरव नगरी है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? प्रेम और श्रद्धा पर। तुमुल कोलाहल कलह में प्रेम और श्रद्धा पर जो है महत्व डाला गया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य के अंतर्गत है? संधिनी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता महादेवी वर्मा के संधिनी काव्य के अंतर्गत है। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है? अनामिका। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम अनामिका है। अगला क्वेश्चन, निराला जी की भारती वंदना की प्रथम पंक्ति क्या है? भारती जय विजय करे। निराला जी की भारती वंदना की प्रथम पंक्ति भारती जय विजय करे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास का। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास का रचना है। कनुप्रिया के कवि कौन है? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के कवि धर्मवीर भारती है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावादी। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि है? छायावादी काव्य धारा के कवि है। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक काव्य कौन सा है? निहार। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक काव्य कौन सा है? तो निहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे नाविक शीर्षक कविता की पहली पंक्ति क्या है? ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक शीर्षक कविता की पहली पंक्ति क्या है? ले चल वहाँ भुलावा देकर। अगला क्वेश्चन, अरि वरुणा की शांत कछार में किस तपस्वी के विराग की चर्चा है? गौतम की। अरि वरुणा की शांत कछार में किस तपस्वी के विराग की चर्चा है? गौतम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति क्या है? रवि हुआ आस्था ज्योतिष सत्र पर लिखा अमर। राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति क्या है? तो रवि हुआ आस्था ज्योतिष सत्र पर लिखा अमर। चाबुक किस विधा की रचना है? गद्य। चाबुक किस विधा की रचना है? तो ये गद्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग में गांधारी ने किसे शाप दिया है? कृष्ण को। अंधा युग में गांधारी ने किसे शाप दिया है? कृष्ण को शाप दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं हिंदी ऑनर्स पेपर 4 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सरोज की मृत्यु कितने वर्षों की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष। सरोज की मृत्यु 18 वर्षों की उम्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी की पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी। निराला जी की पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। तुलसीदास कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? जागो जागो आया प्रभात। तुलसीदास कविता की प्रथम पंक्ति जागो जागो आया प्रभात। सौंदर्य कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? तुम कनक किरकार के अंतराल में। सौंदर्य कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? तुम कनक किरकार के अंतराल में। इतना ना चमत्कृत हो वाले कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? लज्जा से। इतना ना चमत्कृत हो वाले कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? तो लज्जा से। ऑप्शन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लज्जा। लज्जा से। एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा हिंदी ऑनर्स पेपर में। कौन तुम
संस्कृति जलनिधि तीर प्रसाद की किस कृति से गृहीत है? तो ये प्रसाद की कामायनी से गृहीत है। पिसोला किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान में। पिसोला किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अंधा युग किस विधा की रचना है? काव्य रूपक। अंधा युग किस विधा की रचना है? काव्य रूपक की। निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री है? छायावादी और रहस्यवादी दोनों। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री है? छायावादी और रहस्यवादी। दीपक शिखा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। दीपक शिखा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावादी। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावादी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से शीर्षक गीत में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? राष्ट्रीय भावना। हिमाद्री तुंग श्रृंग से शीर्षक गीत में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? राष्ट्रीय भावना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता प्रसाद जी के किस काव्य के अंतर्गत है? तो ये कामायनी के अंतर्गत है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता प्रसाद जी के किस काव्य के अंतर्गत है? कामायनी के अंतर्गत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देता हूँ। एग्जाम में ऑनर्स पेपर में आपसे 10 क्वेश्चन ही पूछेगा, तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनफ है। तो आप इस सबको बढ़िया से तैयारी कीजिए, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पिछले साल का क्वेश्चन अल्टरनेट करके रिपीट कर देता है। तो आप इस क्वेश्चन सबको बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। अगर मेरे से गलत हो गया है तो नेक्स्ट टाइम से सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ऑनर्स पेपर 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।